कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। जाति आधारित जनगणना, यूजीसी रेगुलेशन और शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। कानपुर में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में केंद्र सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है। पहली मांग जाति आधारित जनगणना को लेकर है, जहां कहा गया कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद जनगणना में ओबीसी की जातियों का कॉलम शामिल नहीं किया गया, जिसे तुरंत जोड़ा जाए। दूसरी बड़ी मांग यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर है, जिसमें आरोप है कि कमजोर नियम बनाकर उसे सुप्रीम कोर्ट में रुकवाया गया, इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं। तीसरी मांग शिक्षा से जुड़ी है, जिसमें 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने की बात कही गई है। हमारी मांगे पूरी तरह संवैधानिक है। अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो देश भर में चरणबद्ध आंदोलन और तेज किया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो देश भर में प्रदर्शन, धरना और भारत बंद जैसे बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यहाँ पर आए आज हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से 4 चरणों में आंदोलन घोषित हुआ है, जिसका 3 चरण हम लोग कर चुके हैं। आज चौथा चरण करने के लिए सारे देश भर में 500 से भी ज्यादा जिलों में भारत बंद के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां जितनी ताकत है उस हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। उसी कड़ी में कानपुर में भी हम अपने तमाम साथियों के साथ भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे सोनकर जी, बहुजन क्रांति मोर्चा की जिला संयोजिका पूजा यादव जी, आदिवासी नेता हमारे सुग्रीव गोंड साहब, साकिर भाई, मनोज भटनागर जी और ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुरेश कुशवाहा जी और तमाम साथियों के साथ हम लोग आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। डीएम ऑफिस पे ज्ञापन दे रहे हैं। इसका मुद्दा ये है कि यूजीसी जो बिल जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट में जा करके एक तो बहुत चालाकी से काम किया गया। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं जो इस देश की सत्ता चला रहे हैं, उन्होंने पहले तो लोकसभा में उसको पास किया और फिर अपने ही लोगों को भेजकर सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द करवाने का, रोक लगवाने का काम किया, क्योंकि 3.5% के लोग ही हर जगह शासन सत्ता पर विराजमान हैं। वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी का बहुत बड़े पैमाने पे विरोध कर रहे हैं। यूजीसी जैसे ही लागू हुआ, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जो उनके लिए मसीहा थे, जो मोदी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते थे, मोदी जी महान है, नेता है, भगवान है, और हर नरेंद्र मोदी मतलब एक नारा दिया कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। वही लोग क्या किए, जैसे यूजीसी लागू हुआ उन लोगों ने मोदी जी को तेली कहना शुरू कर दिया, जाति सूचक गाली देना शुरू कर दिया। तो वो कभी नहीं चाहते जो सत्ता पर बैठे हैं कि इस देश के 90% एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों का भला हो, उद्धार हो। तो हम लोग यूजीसी को लागू करवाने के लिए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी की तथा सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आप विकास करना चाहते हो, आपने कहा 2027 में जनगणना करेंगे। अरे भाई, आपके पास पूरी ताकत है, सरकार है, डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप चाहो तो 3 महीने में जनगणना कर सकते हो, 27 में करेंगे, ये चुनावी जुमला है। तो ये हम लोगों को, ओबीसी को और सभी एससी, एसटी को बेवकूफ बनाने का फार्मूला है। हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी का जो है जाति आधारित जनगणना, और उसमें ओबीसी का कॉलम भी नहीं है। जो जनगणना कर रही है सरकार, वो मूर्ख बना रही है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे कम है, लेकिन हमारे जैसे और हमारे संगठन के तमाम हजारों लाखों लोग हैं जो इस बदमाशी को समझते हैं। तो उसमें कॉलम होना चाहिए ओबीसी का, वो नहीं है, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। ईवीएम बंद हो, बैलेट से चुनाव हो, ये तमाम मुद्दों के लिए आज हम लोग डीएम ऑफिस पर आए हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के तहत राष्ट्रपति जी को, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को दिया है। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग निरंतर ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे।